जय हिंद दोस्तों। BS गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ में इस बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई नई वीडियो आप तक पहुंच सके। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें दोस्तों, लाइक के साथ साथ शेयर भी करें। देखिए दोस्तों, हमें इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल की तरफ चलते हैं। देखो दोस्तों, अपने माता पिता का सपना पूरा करना है ना दोस्तों, तो दिन रात एक करनी पड़ेगी, तभी जाके हमको हमारा जो लक्ष्य है वो प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, जीना है तो ऐसे जियो कि अपने पिता को भी लगे कि हाँ, मैंने एक शेर पाला है। दोस्तों देखो, अपने माता पिता का सपना टूटना नहीं चाहिए। जीत हो या हार, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए मेरे दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम हमारे इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोटिवेशनल से कुछ नहीं आता दोस्तों, अपने अंदर एक जुनून पैदा करना पड़ता है दोस्तों। ये तो एक वैसे मोटिवेशनल है, लेकिन अपने अंदर जब तक जुनून पैदा नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं होता दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति पर निर्मित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है? जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बना है, तो वह है दोस्तों अकबर का किला। अकबर का किला कहाँ पर है? अजमेर में। इसका निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था। अकबर द्वारा तो पूछे कब करवाया गया था? 1573 ईस्वी में। 1573 ईस्वी में करवाया गया था। इसे अकबर का दौलताबाग कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? दौलताबाग अकबर का। इसे मैगनीज का किला भी कहते हैं, अकबर का मैगनीज का किला। इसे मैगनीज का किला भी कहा जाता है दोस्तों। जूनागढ़ दुर्ग आपको पता है, बीकानेर में है, सोनगढ़ जालौर में, टोडगढ़ झालावाड़ में है। ठीक है दोस्तों, अकबर का किला अजमेर। अकबर द्वारा 1573 में दौलताबाग कहा जाता है, इसे मैगनीज का किला कहा जाता है। हाँ, एक बात और दोस्तों, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ना, 21 जून या 18 जून 1500 कब हुआ था? 76 में, प्रताप और अकबर के मध्य में। तो अकबर द्वारा प्रताप के विरुद्ध जो युद्ध की रूपरेखा बनाई गई थी, तो वो भी इसी दुर्ग में बनाई गई थी दोस्तों। किस दुर्ग में? अकबर का किला अजमेर में। अकबर ने इसकी स्थापना की 1573 में की। दौलताबाग कहते हैं इसे, मैगनीज का किला कहते हैं। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम व उनके स्थान का सही क्रम है। जो हमारे कंपनियां लगी हुई है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, इनमें से असंगत कौन सा है? तो बात करें हिंदुस्तान मशीन टूल्स। हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान मशीन टूल्स हमारे अजमेर में है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उदयपुर नहीं दोस्तों। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पर है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है झुंझुनू। कहाँ पर है? झुंझुनू। झुंझुनू। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पर है? झुंझुनू में। तो सर उदयपुर में क्या है? तो भाई उदयपुर में है जिंक, हिंदुस्तान जिंक कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक कॉपर लिमिटेड कहाँ है? हिंदुस्तान जिंक कॉपर लिमिटेड उदयपुर में है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का पासन चित्तौड़गढ़ में, पीसीजन स्टेशन कोटा में है दोस्तों। तो क्या है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड झुंझुनू में है और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पर? उदयपुर में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के अधिकतर लोगों में मांगलिक अवसरों पर, विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। जो मांगलिक अवसरों पर विशेषकर महिलाओं द्वारा किया जाता है, वो नृत्य कौन सा है? तो हम गीदड़ नृत्य की बात करें दोस्तों। इसकी गीदड़ नृत्य की बात करें दोस्तों, तो गीदड़ नृत्य कहाँ किया जाता है दोस्तों? गीदड़ नृत्य किया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में। कहाँ पर? शेखावाटी। गीदड़ नृत्य किया जाता है सर शेखावाटी क्षेत्र में। डांडिया नृत्य कहाँ किया जाता है दोस्तों? डांडिया नृत्य किया जाता है मारवाड़ क्षेत्र में।
मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों डोल नृत्य। ये डोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे कहा जाता है? हमारा जय नारायण व्यास, शेरी राजस्थान। देखिए दोस्तों, मैं बहुत परिस्थिति के ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो डोल नृत्य का प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है जय नारायण व्यास को। डांडिया क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र में, विशेषकर जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में। जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में किया जाता है दोस्तों गिदड़ नृत्य काट। तो बचा कौन सा? हमारा घूमर नृत्य। कौन सा? हमारा घूमर नृत्य। इसे घूमर नृत्य को नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। राजस्थान का राज्य नृत्य है, राजस्थान का राज्य नृत्य, राजस्थान का राज्य नृत्य है। इसे नृत्यों का सिरमौर कहते हैं, इसे नृत्यों का सिरमौर कहते हैं, इसे नृत्यों की आत्मा भी कहते हैं दोस्तों इसको। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या आंसर है? महिलाओं के द्वारा महिला प्रधान है घूमर नृत्य किया जाता है। राजस्थान का नृत्य राज नृत्य है, सिरमौर कहते हैं, राज नृत्यों की आत्मा कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा, घोष द्वारा की गई थी? तो कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। किस नदी? गंगा नदी पर, गंगा नदी पर है। गंगा नदी का उद्गम कालिक के पहाड़ियों से होता है, एमपी से। तो राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? ये राजस्थान में टिब्बी हनुमानगढ़ में से प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, गंगा नदी को, जो हमारी गंगा नदी है उसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? उसके प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में नाली कहते हैं, इसे पाकिस्तान में अखरा कहते हैं दोस्तों। और इसकी गंगा नदी की बात करें जो ज़्यादा पानी आने पर फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में पहुंच जाता है। और आगे इसकी बात करें अक्षकीर्ति व्यास, जो हमारे अक्षकीर्ति व्यास है, तो इसने आहड़ सभ्यता की खोज की। आहड़ सभ्यता की खोज अक्षकीर्ति व्यास ने की। दयाराम सैनी द्वारा वैराट सभ्यता की खोज, वैराट सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की। रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा किसकी की? गणेश्वर सभ्यता, जो कहाँ पर है? गणेश्वर सभ्यता, जो नीम का थाना सीकर में कांतली नदी पर है। ठीक है दोस्तों, कांतली नदी पर है। कहाँ पर है? गणेश्वर सभ्यता सीकर में कांतली नदी पर है। अमलानंद घोष ने की है कालीबंगा की खोज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? हमारा राज्य पक्षी, तो इनमें हमारा राज्य पक्षी, यदि हमारा राज्य पक्षी की बात करें तो हमारा राज्य पक्षी है सर गोडावन। राज्य पक्षी कुर्जा। तो ये कुर्जा क्या है दोस्तों? कुर्जा खींचन गांव जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? खींचन गांव जोधपुर का, जोधपुर खींचन गांव जोधपुर का हमारा कुर्जा पक्षी प्रसिद्ध है दोस्तों। खींचन गांव जोधपुर का जो विरह का प्रतीक माना जाता है, विरह का, प्रदेश के गए पति की याद में कौन सा गीत गाया जाता है दोस्तों? आप कमेंट में बताइए। विरह का प्रतीक कुर्जा पक्षी जो खींचन गांव जोधपुर का प्रसिद्ध है, विरह का प्रतीक माना जाता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर राष्ट्रीय पक्षी कौन है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। सारस की बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में बताना है। सारस के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। कुर्जा खींचन गांव जोधपुर का विरह का प्रतीक माना जाता है। हमारा राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी गोडाउन है दोस्तों। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसको राज्य पक्षी कब घोषित किया गया दोस्तों? इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान में मंगला क्षेत्र में से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो आप बताइए राजस्थान का जो मंगला क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो कौन सा खनिज पाया जाता है? तो उसकी बात करें तो इसमें मंगला क्षेत्र में तो तेल पेट्रोलियम पाया जाता है दोस्तों। तो क्या पाया जाता है? तेल पेट्रोलियम पाया जाता है दोस्तों।
तेल पेट्रोलियम कहाँ पर है ये? बाड़मेर में, मंगला क्षेत्र बाड़मेर में पड़ता है दोस्तों, ये बाड़मेर। बाड़मेर, बाड़मेर है, बाड़मेर, बाड़मेर में। तो यहाँ तेल का निकालने केयर एनर्जी द्वारा किया जाता है, केयर एनर्जी द्वारा तेल निकालने का कार्य केयर एनर्जी द्वारा किया जाता है, जो मंगलाइट तेल कुआं है जो बाड़मेर में है। ओके दोस्तों, केयर एनर्जी द्वारा किया जाता है दोस्तों, केयर एनर्जी द्वारा किया जाता है। एक चोखी बाई जी की बावड़ी, यदि बात करें हम चोखी बाई जी की बावड़ी तो कहाँ पर है? भीलवाड़ा। चोखी बाई जी, चोखी बाई जी की बावड़ी कहाँ पर है दोस्तों? भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। भीलवाड़ा में कौन सी खारी नदी जाती है? वो फलानी जाती है, वहाँ पर देवनारायण भगवान का मंदिर है, खारी डाई नदी है, इनके बारे में आपको ध्यान रहना चाहिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क निम्न में से किस जिले में से सीमा आता है? हमारा मुकुंदरा हिल्स है वो कहाँ है? तो हम अलवर की बात करें दोस्तों, तो हमारा अलवर है, ये अलवर सरिस्का, क्या है यहाँ पर अलवर में? सरिस्का। ये सरिस्का क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों हरे कबूतर के लिए, हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों सरिस्का। सवाई माधोपुर में क्या है? रणथंभौर, रणथंभौर है, बाघों का घर कहते हैं हम रणथंभौर को, जो सवाई माधोपुर में बाघों का घर, रणथंभौर को बाघों का घर कहते हैं दोस्तों, रणथंभौर को बाघों का भरतपुर। यदि भरतपुर करें तो केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर है, केवलादेव घना पक्षी विहार, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर है? भरतपुर, भरतपुर है केवलादेव घना पक्षी विहार। हाँ, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कहाँ पर है? बचा कौन? कोटा, कोटा है, कोटा, जिसे क्या कहते हैं? कोटा को शिक्षा नगरी कहते हैं, आज के दौर का नालंदा कहते हैं दोस्तों कोटा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया 2021 में? तो जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है किसे? अमिताभ बच्चन को दोस्तों। जीएसटी के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? जीएसटी कब लागू की गई? कितने प्रकार की होती है? यह आपको बताना है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी है, आप जीएसटी के बारे में जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वर्ष 2021 में मिस यूनिवर्स, 2021 का मिस यूनिवर्स किसे चुना गया है दोस्तों? तो किसे चुना गया है 2021 का मिस यूनिवर्स? हरनाज संधू, किसे चुना गया है दोस्तों? हरनाज संधू को 2021 का मिस यूनिवर्स चुना गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कर्क रेखा गुजरती है सर। कौन सी कर्क रेखा गुजरती है भारत से होकर? तो राजस्थान के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो बात करें सर डूंगरपुर बांसवाड़ा। कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो डूंगरपुर का कौन? चीखली गांव। चीखली गांव तो डूंगरपुर का है दोस्तों। चीखली गांव डूंगरपुर का। बांसवाड़ा का कौन सी तहसील है? कुशलगढ़ तहसील। कौन सी? कुशलगढ़ तहसील। डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। यदि ये नहीं है तो चीखली गांव और कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है दोस्तों। कौन? कर्क रेखा। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? इसका राइट आंसर होगा माही नदी।
कौन सी नदी दोस्तों? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यदि यह माही बजाज सागर परियोजना कहाँ की है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है माही बजाज सागर परियोजना कहाँ की है? तो कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? माही नदी काटती है दोस्तों। डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है राजस्थान में। चीखली गांव आता है डूंगरपुर का, बांसवाड़ा का आता है कुशलगढ़ तहसील। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुर सामग्री लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों? जो इसका हाल ही में निधन हो गया है लता मंगेशकर जी का, सुर गायिका थी जो एक, इसको भारत रत्न कब दिया गया था सर? भारत रत्न इसको बोले तो भारत रत्न 2001 में दिया गया था। भारत रत्न कब दिया गया? 2001। यदि भारत रत्न की बात करें तो इसकी शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी? 1954 में भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। लता मंगेशकर जी को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं? हाँ दोस्तों, जिसे हम क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर कहते हैं। कौन? बूंदी। तो इसकी पहाड़ियों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसकी पहाड़ियों को कहा जाता है आडावाला पर्वत। बूंदी की पहाड़ियों को कहा जाता है आडावाला पर्वत कहा जाता है। बूंदी को हमने बता दिया एक बात, तो भाई बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। तो बूंदी की स्थापना किसने की थी? बूंदा मीणा द्वारा की गई थी बूंदी की स्थापना। कौन? बूंदा मीणा। बूंदा मीणा द्वारा। रानी जी की बावड़ी भी इधर ही है बूंदी में, रानी जी की बावड़ी। बूंदा मीणा द्वारा इसकी स्थापना की गई। रानी जी की बावड़ी भी यहीं पे है। कमेंट बॉक्स में बताना है सर, रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था बूंदी में? बूंदा मीणा द्वारा बूंदी की स्थापना। चौहान वंश का संस्थापक बूंदी में किसने? चौहानों ने शासक किया था सर, चौहान। तो चौहानों का संस्थापक बूंदी में कौन था? उसका वो था देवा चौहान। कौन था दोस्तों? देवा चौहान संस्थापक था। देवा चौहान यहाँ का संस्थापक था। बूंदी में चौहानों ने शासन किया था दोस्तों। इसके बाद में चलते हैं बूंदी के बारे में। और 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। बावड़ियों का शहर कहते हैं। भीमताल जलप्रपात यहीं पे है मंगली नदी पर। भीमताल कौन सा है? भीमताल जलप्रपात। भीमताल जलप्रपात है। भीमताल जलप्रपात। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? चूलिया जलप्रपात। समझ गए दोस्तों, चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में। बावड़ियों का शहर कहते हैं इसे। चौहान वंश का स्थापक देवा चौहान यहाँ का संस्थापक था। रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया बताना है। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में। बूंदा मीणा ने इसकी स्थापना की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? तो यह है सर जोधपुर में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहाँ पर है? जोधपुर में है दोस्तों, जोधपुर में। और चीज़ों की बात करें तो यहाँ काजरी आफरी है जोधपुर में। रूपायन संस्था है। भड़ला है। बाप क्षेत्र यहाँ का है। खारिया खंगार जोधपुर का प्रसिद्ध है। फलोदी जोधपुर का खारिया खंगार। और लाल मिर्च मथानिया जोधपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों। क्या? लाल मिर्च। लाल मिर्च। लाल मिर्च कहाँ? मथानिया जोधपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों। मथानिया कहाँ पड़ता है? जोधपुर मारवाड़ क्षेत्र। राजोदा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जोधपुर मथानिया जोधपुर में। यहाँ की लाल मिर्च प्रसिद्ध है दोस्तों। क्या है? लाल मिर्च प्रसिद्ध है। जोधपुर में काजरी आफरी है। रूपायन संस्था है। बड़ला बाप क्षेत्र खारिया खंगार फलोदी जोधपुर में है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृत पद कितने हैं? उच्चतम न्यायालय है हमारा, उसमें मुख्य न्यायाधीश सहित जो हमारा मुख्य न्यायाधीश है उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो अन्य न्यायाधीश तो 34 है प्लस एक मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर, नहीं सॉरी दोस्तों, 33 है। 33 है दोस्तों। अन्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश है कितने? 34 दोस्तों। 34 हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन,
विश्व के किस टेनिस खिलाड़ी ने विश्व का जिसने सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम जीते हैं? सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी भारत का कौन सा है? जो हाँ विश्वकार भारत का सब जो है वो है राफेल नडाल। कौन है दोस्तों? राफेल नडाल। बताना है ये कहाँ से बिलोंग करता है, किस खेल से संबंधित है? टेनिस से है, खिलाड़ी है, सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम राफेल नडाल ने जीते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में। का निर्माण किसने करवाया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? तो इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। इल्तुतमिश का कार्यकाल कितना है? 1210 तक। 1210 से 1236 तक शासक रहा था सर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कब तक? 1210 से 1236। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें दोस्तों तो ये 1206 से 1210 तक रहा था दोस्तों। कुतुबुद्दीन 1206 से 1210 तक रहा था। इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक शासक रहा था। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, राजस्थान पुलिस में पूछा गया, रजिया सुल्तान का कार्यकाल। रजिया सुल्तान का कार्यकाल पूछा गया था दोस्तों। ये पूछा गया था 1236 से 40 के मध्य। रजिया सुल्तान का कार्यकाल था 1236 से 40 के मध्य था दोस्तों। 1236 से 40 तक रहा था। कुतुब मीनार किसने शुरू की? कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा तो शुरू की गई थी कुतुब मीनार का निर्माण, लेकिन पूर्ण किसने किया? इल्तुतमिश द्वारा किया गया था दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण। जगमंदिर, जैसे जगमंदिर है हमारे राजस्थान में, जिसका शुरू तो किया था करण सिंह द्वारा और उसको पूर्ण किया गया था जगत सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसको तो जानते हो दोस्त आपने, कितना सीधा क्वेश्चन है। लेकिन दोस्तों जैसे 1000 क्वेश्चन बनाया जाए तो उसमें ये थोड़ी सभी क्वेश्चन हार्ड आएंगे, थोड़े सरल भी आएंगे, थोड़े हार्ड भी आएंगे, मीडियम साइज भी आएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य है भारत का। भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, जिसका क्षेत्रफल 38,401 है। 38,401 है। सबसे छोटा जिला धौलपुर है, 3300 कुछ धौलपुर है। सबसे छोटा जिला धौलपुर है, जिसका 3300 और कुछ है दोस्तों। कंफर्म नहीं है मुझे, इसलिए आप देख लेना, अगले वीडियो में मैं इसको इंक्लूड कर लूँगा। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर 38,401 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्तों। ऊँट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से किया जाता है? ऊँट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से किया जाता है? तो उस्तुकला के नाम से किया जाता है। उस्तुकला कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की प्रसिद्ध है दोस्तों। बाड़मेर की उस्तुकला प्रसिद्ध है। ऊँट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में है। ऊँट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर। जोहड़बीड़ बीकानेर। जोहड़बीड़ बीकानेर में है। ऊन का घर किसे कहा जाता है? ऊन का घर किसको? बीकानेर को। बीकानेर की प्रसिद्ध दोस्तों उस्तुकला। बीकानेर कहाँ की? बीकानेर की। बीकानेर उस्तुकला बीकानेर की प्रसिद्ध ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ? जोहड़बीड़ बीकानेर में दोस्तों। ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है। कहाँ पर? ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है, मारवाड़ में ऊन विकास बोर्ड है। ऊन मंडी बीकानेर में है। कैमल जो ऊँट की डेयरी है, दूध की डेयरी, वो बीकानेर में दोस्तों। फड़चित्रण
यदि हम फट चित्रण की बात करें तो ये नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। फट चित्रण कहाँ का? पानी पिछवाई कलाकृति नाथद्वारा मथुरेरण कला बीकानेर की है। किसके? जैन कलाकारों के द्वारा की जाती है। कौन? मथुरेरण कला। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है मथुरेरण कला, जो जैन कलाकारों द्वारा की जाती है मथुरेरण कला। फट चित्रण आपको बताई दिया। वास्तुकला हो गया कार चोट। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मीराबाई चानू ने किस क्षेत्र में, किस खेल में टोक्यो ओलंपिक से रजत पदक जीता है? तो उसका राइट आंसर होगा भारोत्तोलन से। क्या? भारोत्तोलन से मीराबाई चानू। अब बताना मीराबाई चानू का संबंध कहाँ से है? कहाँ से है मीराबाई चानू? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? वीर तेजाजी बीकानेर नहीं दोस्तों। वीर तेजाजी का मेला कहाँ भरता है? पर्वतसर नागौर। पर्वतसर नागौर वीर तेजाजी का कहाँ भरता है? पर्वतसर नागौर में वीर तेजाजी का मेला भरता है दोस्तों। वेणेश्वरपुर नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। रामदेव जी का मेला रुणेजा जैसलमेर में। लक्खी मेला करौली। इसे कैला देवी का मेला कहते हैं। कौन? कैला देवी का। कैला देवी का मेला कब भरता है दोस्तों? कैला देवी का मेला, कैला देवी का मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी को कैला देवी का मेला, जो एकमात्र लक्खी मेला माना जाता है। रामदेव जी का मेला रुणेजा जैसलमेर में। वेणेश्वर में नौटापुरा गाँव डूंगरपुर में। तेजाजी का मेला पर्वतसर नागौर। कहाँ पर? पर्वतसर नागौर में वीर तेजाजी का मेला पर्वतसर नागौर में भरता है। जो तेजाजी का मंदिर है वो कहाँ पर है? वो है सुरसर अजमेर में। मुख्य मंदिर सुरसर अजमेर में, अजमेर में है दोस्तों। कहाँ पर? अजमेर में, सुरसर अजमेर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गौरी देवी राजस्थान की किस कला गायन शैली से है? तो उससे है मांड से है। गौरी देवी राजस्थान, जो गौरी देवी है वो मांड गायिका से संबंधित है। यदि हम बात करें बागड़ की मीरा किसे कहते हैं? तो बागड़ की मीरा किसे कहते हैं? गौरीबाई को। गौरीबाई को बागड़ की मीरा कहते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस क्लास का, तो है वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर हवाई हमला किया था? 2019 में वायुसेना द्वारा हवाई हमला कब किया गया था? कहाँ किया गया था? 2019 में किया गया था। तो कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था दोस्तों बालाकोट में किया गया था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।